चर्चा में है 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन। यह आयोजन कहाँ पे हुआ, कब हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो को क्वेश्चन का आंसर देखते चलते हैं। निम्नलिखित किन दो देशों के बीच पहली बार फ्रेंजेक्स 2023 सैन्याभ्यास होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत और फ्रांस के बीच में। आइए हम लोग अपने टॉपिक चलते हैं। 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन। आपको बता दें कि 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का शुभारंभ 5 मार्च से लेकर 9 मार्च 2023 तक चलेगा और यह 5 दिवसीय कार्यक्रम है। इसके गोवा के राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्लई ने इसका शुभारंभ किया है। तो इसमें ये टोटल कितने दिवसीय हैं? 5 दिवसीय हो जाएंगे। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू और गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत भी शामिल हुए हैं। और इस सम्मेलन में टोटल 52 देश शामिल किए गए और 52 देशों के 500 प्रतिनिधि इस देश में शामिल हैं। वहीं जो कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू ने अपने संबोधन में कहा कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर खुली चर्चा की जाएगी और उसके लिए एक सटीक प्लेटफॉर्म के रूप में इस सम्मेलन के महत्व पर विशेष रूप से जोर दिया है। उन्होंने कहा कि अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए कानून को ऐसा होना चाहिए जो आम आदमी को आसानी से समझ में आ सके। उन्होंने इसके साथ ही सुशासन और लोगों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। किस पे? सुशासन और लोगों के कल्याण के लिए फोकस है। इस सम्मेलन का जो फोकस है वो सुशासन और लोगों के कल्याण है। तो जो कानून मंत्री हैं उन्होंने कहा कि सुशासन अनगिनत पहलू और विशेषताएं हैं। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य या लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि भ्रष्टाचार को कम से कम किया जाए और समाप्त कर दिया जाए और निर्णय लेते समय समाज के सबसे कमज़ोर लोगों की राय को भी ध्यान में रखा जाए। और साथ ही यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार न केवल कारोबार करने में आसानी बल्कि जीवन यापन को भी आसान बनाने पर विशेष जोर देकर सुशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही यह भी कहा कि संबंध में कानून के शासन की अवधारणा की अहम भूमिका भी है। इसके साथ ही इसमें कुछ पुराने जो कानून हैं उनको भी हटाया जाएगा। तो इसमें जो 65 पुराने कानून हैं इनको हटाया जाएगा। तो इस तरह अगर देखा जाए तो जो पिछले 8 वर्ष की तुलना में 14 यानी कि 1486 ऐसे कानून हैं जो किताब से हटा दिए गए हैं। इस वर्ष 65 कानून को हटाने का प्रावधान है। ये एक बाद में विधेयक लाया जाएगा और विधेयक के साथ जब इसका एक्ट बन जाएगा तो फिर ये कानून को हटा दिया जाएगा। ओके। तो साथ ही कानून मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार किस तरह से प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्राथमिकता दे रही है। सरकार ने भारतीय न्यायपालिका को पूरी तरह से पेपरलेस या कागज रहित बनाने के उद्देश्य से ई कोर्ट्स के तीसरे चरण की शुरुआत की है। वहीं जीवन यापन में आसानी और कारोबार करने में आसानी का उल्लेख भी किया और बताया कि 13,000 अनुपालन बोझ को सरल बना दिया है, जबकि 1200 से भी अधिक प्रक्रियाओं को डिजिटलीकरण कर दिया है। कानून मंत्री ने न्याय व्यवस्था या प्रक्रिया में आम लोगों की कठिनाई को कम करने के लिए जो कदम उठाए हैं उसमें बहुत सारे कदम हैं, जैसे वर्चुअल कोर्ट हो गया, ई सेवा केंद्र हो गया, उच्च न्यायालय में स्थित सूचना कियोस्क के बारे में विस्तार से उन्होंने बता दिया। उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में याचिकाओं एवं सहायक दस्तावेजों की ई फाइलिंग के लिए शुरू की गई प्रणाली के बारे में भी बताया। इसके लिए वकीलों के लिए अब अपनी सुविधा के अनुसार 24/7 अपना मामला या याचिका दाखिल करना संभव हो गया है। तो आइए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ? इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका ऑप्शन दिए गए हैं 4, नई दिल्ली, गोवा, केरल, लद्दाख। कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा।